गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी में साना साना हाथ जोड़ी नामक चैप्टर के अगले पार्ट का अध्ययन करेंगे। अगले पार्ट में हम इस पाठ में शेष बचे पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। देखिए, पिछले पार्ट में भी आपने पढ़ा था कि जितेन जो है वो कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ट्रेंड होकर के आया था गाइड के लिए, और वो बखूबी गाइड का कार्य अच्छी प्रकार से कर रहा था। लेखिका कहती है कि युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरों ढेर प्रियता और रोडोडेंड्रों के फूल, यानी युमथांग की घाटी अगर मुझे अब आकर्षित कर रही थी तो उसमें ढेर सारे प्रियता और रोडोडेंड्रों के फूल थे, जिनके कारण वह घाटी और सुंदर लग रही थी। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। जितेन कहता है कि अभी तो ये प्रारंभ है, लेकिन देखिएगा आप 15 दिन तक, लगभग 15 दिन में ये पूरी घाटी इसी प्रकार के फूलों से भर जाएगी, अर्थात चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देंगे। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। लेखिका कह रही है कि इस समय अब हम जिस रास्ते पर चल रहे थे वहाँ के रास्ते चौड़े थे, जिन रास्तों को हम पार करके आए थे उनकी अपेक्षा, इस कारण खतरों का कम एहसास हो रहा था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। और यहाँ युमथांग की घाटी में लेखिका करे कि हमें कुछ बंदर भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ झुंड में हैं, समूह में, और कुछ अकेले घूम रहे हैं। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आँख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुँची तो हम थोड़े निराश हुए। लेखिका कहती है कि खैर, इस प्रकार के दृश्यों को हम देखते हुए, जब बादलों से आंख मिचौली खेलते हुए पहाड़ पर रहने वाले पक्षियों को उड़ाती हुई हमारी जीप, चूँकि ये रास्ते पर बैठे रहते थे दाना या कीड़े मकोड़े को चुगने के लिए, तो जब जीप आती थी तो ये उड़ते थे। कह रहे कि हमारी जीप इन कबूतरों को उड़ाती हुई जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े से निराश हुए, क्योंकि युमथांग पहुंचकर वह और सुंदरता को देखना चाहती थी। लेकिन लेखिका कहती है कि जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो शायद हमें वह सुंदरता लेखिका को नहीं दिखाई देती है, इसीलिए उसके मन में थोड़ी सी निराशा आती है। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा। लेखिका कहती है कि हम कटाव में बर्फ को देख कर आए हैं, वहाँ की जो सुंदरता थी उसके सामने जो है युमथांग थोड़ा कम सुंदर लग रहा था। और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। और यदि लेखिका, देखिए यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लेखिका ने बताई है कि अगर हम किसी मंजिल को पाना निश्चित कर लेते हैं कि हमें इस मंजिल तक पहुंचना है, तो हमें मंजिल को प्राप्त करने के बाद शायद उतना आनंद नहीं मिलता है कि उस मंजिल को तय करने में हमें जिन बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करके वहाँ तक पहुँचना होता है, उस रास्ते का सफ़र हमारे लिए ज़्यादा रोमांचक होता है, ज़्यादा आनंद देने वाला होता है। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? लेखिका कहती है, उसी समय मैंने देखा कि एक युवती जो थी, सिक्किम की युवती, वहाँ चिप्स बेच रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम सिक्किम से रहने वाली हो? उसने कहा, नहीं, मैं इंडियन हूँ, यानी मैं सिक्किमी नहीं बल्कि मैं भारतीय लड़की हूँ। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जबकि वो देखने में उसके पहनावे से लग रहा था कि वो सिक्किम की है, लेकिन लेखिका कहती है कि सिक्किम के लोग जो भारत से मिल चुके हैं वे अपने आप को सिक्किम का नहीं बल्कि भारत का मानते हैं, और भारतीय कहने में उन्हें गर्व महसूस होता है। और ये लेखिका कहती है कि यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था, क्योंकि जब सिक्किम अपने आप में स्वतंत्र था तब वहाँ टूरिस्ट प्लेस इतने अधिक विकसित नहीं हुए थे। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। लेखिका कहती है कि सिक्किम के प्रत्येक व्यक्ति इस तरह से भारतीय आबो हवा में घुल मिल गए हैं कि उनको देखने और वहाँ को देखने से कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि जैसे सिक्किम कभी भारत में नहीं था, अर्थात ऐसा प्रतीत होता जैसे सिक्किम भारत का ही अंश था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया।
लेखिका कहती है जैसे ही हम जीप में बैठ करके उसके आगे की यात्रा पर चलना ही चाहते थे कि एक कुत्ता जो है वो हमारे रास्ते को काट जाता है। मणि ने बताया ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। और चूंकि वो शांतपूर्वक चला गया अपरिचित लोगों को देख करके भी, तो इस पर भी लोगों को आश्चर्य हुआ। करे कुत्ते अक्सर किसी अपरिचित व्यक्ति को देखते हैं तो भौंकना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन यहाँ लेखिका करे हम अपरिचितों को देखकर भी इसने भौंका नहीं, ये चुपचाप चला गया। तो इसके कारण के पीछे का जो कारण था उसको जितेन ने बताया। उसने कहा कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये इस प्रकार से सामान्य कुत्तों की तरह नहीं भौंकते हैं, ये जब चांदनी रात होती है, रात में जब चांदनी खिलती है तभी ये भौंकते हैं। क्या विस्मय और विश्वास से मैं उसे सुनती रही। लेखिका कहती है कि जितेन की इस बात को मैं बड़े आश्चर्य और अविश्वास से सुन रही थी। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है। खैर, आपने सुना होगा कि चांदनी रातों में ही समुद्र में सबसे अधिक ज्वार भाटा, ऊंचा ज्वार भाटा आता है। तो लेखिका यही सोच रही है कि क्या चांदनी जो है वो समुद्र के ज्वार भाटे की तरह कुत्तों में भी कुछ इस तरह की भावनाओं को जगाया करती है। लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारियां देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। लेखिका कहती है जब हम अपनी उस यात्रा से लौट रहे थे तो लौटते समय भी जितेन हमें कुछ नई नई जानकारियां दे रहा था, क्योंकि एक पत्थर को उसने देखकर बताया कि गुरु नानक के पैरों के निशान इन पत्थरों पर आज भी छपे हुए हैं, पड़े हुए हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है, और पहाड़ी स्थान है चूँकि वहाँ खेती बहुत कम होती है, लेकिन कुछ निश्चित स्थान पर वहाँ चावल की खेती होती थी। तो जितेन उसका कारण बताता है कि लोगों की ऐसी मान्यता है कि एक बार गुरु नानक यहाँ खाना खाने के लिए थाली में चावल रखे थे और कुछ चावल यहाँ उनकी थाली से छिटक करके गिर गए थे, तभी से यहाँ पर धान की खेती प्रारंभ हो गई, चावल की खेती प्रारंभ हो गई है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं, यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ देवी देवताओं का निवास है, यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। लेखिका कहती है कि जब 3-4 किलोमीटर की यात्रा हम कर चुके उसके बाद फिर जितेन ने एक तरफ अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा कि मैडम इसे देखिए, यह खेदुम है, यह एरिया लगभग पूरे 1 किलोमीटर का है, यहाँ देवी देवताओं का निवास है, ऐसी लोगों की मान्यता है। और लोग ऐसा भी मानते हैं कि जो यहाँ गंदगी फैलाएगा उसकी मृत्यु निश्चित है। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते। उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं, इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। लेखिका कहती है कि मैंने उसकी बातों को सुन करके कहा, जितेन क्या तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते। तो उसने कहा, नहीं मैडम, अपनी जीभ निकालते हुए स्वभावश कि नहीं मैडम, जैसे अचानक कोई बात हो जाती है तो लोग जीभ निकाल लेते हैं, इस तरह के शब्दों का उच्चारण करने लगते हैं। तो वही जितेन कह रहा है, नहीं मैडम, हम ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग तो पहाड़, नदी और झरनों की पूजा करते हैं और ये मानते हैं कि जो इन्हें गंदा करेगा वो मर जाएगा। तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है। जितेन की इस तरह की बातों को सुन करके लेखिका ने कहा कि मैंने जब जितेन की इन बातों को सुना तभी मैंने ये जान लिया कि गैंगटॉक अगर आज भी सुंदर बना हुआ है तो यही कारण है, क्योंकि वहाँ गंदगी और प्रदूषण का अभाव है, उसकी कमी है। गैंगटॉक नहीं मैडम, गंगटोक कहिए, इसका असली नाम गंगटोक है। गंगटोक का मतलब है पहाड़। लेखिका कहती है जब मैंने कहा गैंगटॉक तो जितेन कहता, नहीं मैम, इसे गैंगटॉक ना कहिए, ये गंगटोक है, क्योंकि इसका वास्तविक नाम गंगटोक ही है, क्योंकि गंगटोक का अर्थ होता है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि फिर वह चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। फिर युमथांग के इतिहास के बारे में बताता है जितेन कहता है कि मैडम, युमथांग जो है यह पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, लेकिन जब सिक्किम का भारत में विलय हुआ तो उसके कई सालों के बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में यह बात आई कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, यानी यहाँ केवल फौजी रहेंगे तो भी निराश रहेंगे, फौजियों को रखने से कोई मतलब नहीं है,
घाटियों के बीच रास्ते बना करके क्यों ना हम इसको एक टूरिस्ट स्पॉट बना दें। आप देखिए अभी भी रास्ते बन रहे हैं और उन्हीं के विचारों पर अमल किया गया और आज यह एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित है। आप देख सकती हैं कि यहाँ आज भी नए रास्ते अभी बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। लेखिका कहती है कि मैंने देखा कि अभी भी वहाँ पहाड़ों में निरंतर रास्ते बनते जा रहे हैं, निरंतर पहाड़ों में रास्ते बनाने का कार्य प्रारंभ है। लेकिन मनुष्य की शायद यही जो कभी समाप्त न होने वाली खोज है, उसी को सुंदरता कहते हैं। मन ही मन में कहती हूँ, जीप आगे बढ़ने लगी और मैं बार बार अपने मन में इसी बात को दोहरा रही थी और इस तरह से धीरे धीरे हमारी जीप आगे बढ़ती जा रही थी। बस बच्चों, इस पार्ट में इतना ही। लेकिन मैं फिर आपको एक बार बता दूं कि यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। वीडियो को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नया वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले वह उसकी सूचना आपको मिल जाए। ओके, धन्यवाद। अगले पार्ट में हम इस पाठ पर आधारित प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।